अगर आपके जीवन में बीमारी, कमजोरी, चिंता या बार बार आने वाली परेशानियों ने आपको अंदर से थका दिया है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताऊंगा जिसे आप रोज कुछ मिनट श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। कई बार इंसान के पास पैसा होता है, घर होता है, परिवार होता है, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो बाकी उस सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। सुबह उठते ही शरीर में थकान महसूस होना, मन का बेचैन रहना, किसी बीमारी को लेकर चिंता बनी रहना या छोटी छोटी बातों पर घबराहट होना, ये सभी चीज़ें इंसान को भीतर से कमज़ोर कर देती हैं। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि आप डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखिए, प्रार्थना किसी बीमारी का चिकित्सकीय इलाज नहीं है और न ही इसे डॉक्टर की दवा का विकल्प समझना चाहिए। अगर शरीर में कोई बीमारी या गंभीर समस्या है तो डॉक्टर की सलाह और उचित उपचार जरूर लें, लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर का स्मरण आपके मन को शांति, धैर्य और सकारात्मकता देने में सहायक हो सकता है। हमारे जीवन में मन और शरीर का गहरा संबंध माना जाता है। जब मन हर समय डर और चिंता में रहता है तो व्यक्ति खुद को और ज़्यादा परेशान महसूस कर सकता है। इसलिए प्रार्थना का एक उद्देश्य यह भी है कि कुछ पल के लिए आप अपनी चिंताओं से दूर होकर ईश्वर के सामने अपने मन को शांत करें। आज मैं जो पाठ आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले शांत वातावरण में कर सकते हैं। कोई विशेष दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए और अपने मन में अपने आराध्य देव को याद कीजिए। अब धीरे धीरे अपने मन को शांत कीजिए। अपने भीतर चल रही चिंताओं को कुछ समय के लिए किनारे रख दीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे प्रभु, मैं आज आपके चरणों में अपना मन लेकर आया हूँ। मेरे मन में जो भी भय है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो भी चिंता है उसे सहने का धैर्य दीजिए। मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे सही रास्ता दिखाइए। मुझे सही उपचार, सही निर्णय और सही लोगों के साथ प्राप्त हो। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है उसमें मुझे टूटने मत दीजिए। जब मैं कमज़ोर पड़ूं तब मुझे हिम्मत दीजिए। जब मैं डरूं तब मुझे विश्वास दीजिए। जब मैं निराश हूं तब मुझे उम्मीद दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे विचारों को सकारात्मक बनाइए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो लोग बीमारी या किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजर रहे हैं उन्हें उचित चिकित्सा, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान कीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। जो लोग किसी प्रिय व्यक्ति की चिंता में हैं उनके मन को शांति दीजिए। जो के लोग अकेले हैं उन्हें सहारा दीजिए। और जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं उन्हें सही समय पर सही सहायता प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम अपने शरीर का सम्मान करें, अपने मन की सुने और ज़रूरत पड़ने पर सही उपचार लेने में कभी पीछे ना हटें। मेरे भीतर से नकारात्मकता को दूर कीजिए। मेरे भीतर विश्वास जगाइए। मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाइए।
मेरे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों से घबराऊं नहीं। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही और गलत में अंतर समझ सकूं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि कठिन समय में भी उम्मीद न छोड़ूं। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहूं। ओ सोती, ओप ओप सोती, ओप ओप। अब कुछ क्षण शांत बैठिए, जल्दी मत कीजिए, अपने मन को महसूस कीजिए। कई बार हम पूरे दिन दूसरों की चिंता करते रहते हैं, लेकिन अपने मन को कुछ मिनट भी नहीं देते। हम शरीर के थकान को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम तनाव को दबाते रहते हैं। हम अपनी परेशानियों को किसी से साझा नहीं करते और धीरे धीरे मन के अंदर एक बोझ जमा होता जाता है। इसीलिए रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालना भी जरूरी है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपने आराध्य देव का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो उसे श्रद्धा से कीजिए, लेकिन याद रखिए प्रार्थना के साथ अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। बार बार होने वाली परेशानी को केवल किस्मत मानकर छोड़ मत दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लीजिए। समय पर जांच कराइए, अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए और अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद। संतुलित भोजन और उचित आराम को जगह दीजिए। यह नहीं कि हम अपने कर्म और जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि सच्चा विश्वास हमें सही कदम उठाने की शक्ति देता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत होकर सोचता है, सही सलाह लेता है और धीरे धीरे कदम उठाता है, इसीलिए इस पाठ का सबसे बड़ा उद्देश्य आपके मन में डर करना है, पैदा करना ही है। इसका उद्देश्य है आपके मन में उम्मीद जगाना, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान बीमारी से पहले डर से हारने लगता है। रिपोर्ट आने से पहले डर डर डर, इलाज शुरू होने से पहले डर। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सही सलाह लूँगा, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। अगर आप यह वीडियो इस समय किसी बीमारी या परेशानी के कारण देख रहे हैं तो एक बात अपने दिल में जरूर रखिए, मुश्किल समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आज की परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। वो परिस्थितियां बदलती, समय बदलकर इंसान परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। इसलिए खुद को कमज़ोर मत समझिए, अपने शोध को कमज़ोर मत समझिए। ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मिलिए और अपने मन को शांत रखने के लिए रोज इस प्रार्थना को कीजिए। आप इसे केवल बीमारी के समय ही न करें, स्वस्थ रहते हुए भी ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए कहिए, हे प्रभु, आज
मुझे स्वस्थ रहने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। यह छोटा सा भाव आपके पूरे दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना सकता है। और अगर घर में कोई व्यक्ति बीमारी से गुजर रहा है तो उसके सामने डर की बातें करने के बजाय उसे हिम्मत दीजिए, उसे यह महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है। कई बार बीमारी के साथ अकेलापन और डर भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। आपकी कुछ सकारात्मक बातें उसके लिए बहुत मायने रख सकती हैं। इसलिए आज से एक छोटा नियम बनाइए, सुबह कुछ मिनट शांत होकर प्रार्थना, दिन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान और रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद। अगर आप इस पूरे पाठ को सुन रहे हैं तो अभी अपने मन में अपने परिवार के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसकी सेहत आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसका नाम मन में लीजिए और कहिए, है प्रभु, मेरे अपने पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसे हिम्मत देना, उसे सही उपचार और सही मार्गदर्शन मिलना, उसके मन से भय दूर करना और अपने लिए भी यही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। आपका स्वस्थ और मजबूत रहना आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। अगर आप रोज इस पाठ को करना चाहते हैं तो इसे किसी एक निश्चित समय से जोड़ सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। लेकिन अगर किसी दिन आप नहीं कर पाते तो खुद को दोष मत दीजिए। प्रार्थना डर के कारण नहीं, श्रद्धा के कारण कीजिए। ईश्वर को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को उनके सामने रखने के लिए कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर सुनी हुई बात को सत्य मत मानिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर बीमारी का कारण अलग हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या में योग्य चिकित्सक की सलाह लेना हमेशा जरूरी है। आप प्रार्थना भी कीजिए और उपचार भी और अपने शरीर की जिम्मेदारी भी समझिए। आस्था भी रखिए और अपने शरीर की जिम्मेदारी भी समझिए। यही संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। अब अंत में एक बार फिर अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, है प्रभु, मेरे जीवन में शांति बनाए रखिए, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे घर से चिंता और भय को दूर करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। जब मैं परेशान हूँ तो मुझे धैर्य दीजिए, जब मैं कमज़ोर पड़ूँ तो मुझे हिम्मत दीजिए, जब मैं निराश हूँ तो मेरे भीतर उम्मीद जगाइए, और जब मेरे पास कुछ न हो तब यह विश्वास मेरे साथ बना रहे हैं। प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे जीवन में आने दीजिए, जो मेरे लिए नुकसानदायक है उससे मुझे बचाने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम, हर उस व्यक्ति को शक्ति दीजिए जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे सही सहायता मिले, सही उपचार मिले, सही लोगों का साथ मिले और उसके मन में उम्मीद बनी रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो इस प्रार्थना को श्रद्धा से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है
जो इस समय परेशान है, तो इसे उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यह छोटी सी प्रार्थना इंसान को कुछ मिनट की शांति दे दे, लेकिन याद रखिए, बीमारी में सही चिकित्सा लेना जरूरी है। प्रार्थना मन को सहारा दे सकती है, जबकि उचित उपचार स्वास्थ्य की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके सभी प्रियजनों को शांति, शक्ति और स्वस्थ जीवन न प्रदान करें। अपने मन से डर निकालिए, उम्मीद को जगह दीजिए, सही कदम उठाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए।